गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम पेशेंट, आज तो बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही हो। उनके आने से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। भाई वाह, शेरो शायरी का मतलब है कि मामला एकदम नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। एक एक्सीडेंट का होना, मिसकैरेज, सब कुछ। जो हो गया ना उसे झुठलाया जा सकता है और ना ही वो आखिरी सच है। तुम तो बहुत हिम्मती हो सुमन। कभी कभी हिम्मती होना एक अभिशाप सा लगता है सीमा जी। 2 साल पहले मैंने भी एक हिम्मत की थी। एक बहू, एक पत्नी और एक औरत की हैसियत को एक ही फैसले से तोलने की हिम्मत। न जाने कब तक मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने आप को इतना इतना बेबस, इतना बदकिस्मत मैंने पहले कभी नहीं पाया। नॉनसेंस, ये उस सुमन की जुबान नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। हालात से हारने वाले लोगों की कतार में तुम कब से शामिल हो गई? किसी किसी फैसले को जिंदगी बहुत अरसे तक कंधे से उतरने नहीं देती सीमा जी। आज एक पुराने फैसले का पुराना बोझ अचानक ज्यादा भारी लगने लगा है। मैंने फैसला कर लिया अमित, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही कर लिया? और इस फैसले में मेरी कोई जरूरत, मेरी कोई अहमियत कुछ है कि नहीं? ना होती तो इस वक्त मैं तुमसे बात न कर रही होती। अमित प्लीज मेरा नजरिया समझने की भी तो कोशिश करो। मां मैं भी बनना चाहती हूँ, मगर उस वक्त जब मैं अपने बच्चे की परवरिश पर उतना ही ध्यान दे सकूं जितना कि अभी अपने करियर पर दे रही हूँ। सुमन, मैंने तुम्हारी करियर, तुम्हारे काम पर कभी कोई रोक नहीं लगाई और न लगाऊंगा, लेकिन तरक्की की कीमत एक नन्ही सी जान को चुकानी पड़ेगी। सुमन, यह हमारा आने वाला कल है। अबॉर्शन बहस का मुद्दा जरूर है, लेकिन मेरा हक बहस का मुद्दा नहीं। और फिर तरक्की की कोशिश मेरा उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। सुमन, मैंने कब नकारा है तुम्हारे हकों को? लेकिन हर हक जिम्मेदारी साथ लाता है। और फिर मां बनना तुम्हारी जिम्मेदारी ही क्यों, वो हक भी तो है तुम्हारा। मुझे मां बनने से इनकार नहीं, बस ये वक्त सही नहीं है। अमित, मेरा प्रमोशन ड्यू है, फॉरेन टूर पर डेलीगेशन के साथ जाना है, इतने सारे काम हैं। इस वक्त इट्स जस्ट नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? सुमन, हम अपने आने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल? और यह आने वाला बच्चा प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, नौकरी और तरक्की के दायरे से ऊपर नहीं है? अमित, हम लोग यंग हैं, अभी तो बहुत से काम, बहुत से अरमान हैं हमारे। सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे आने वाले बच्चे के लिए भी। अमित, करियर मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं चाहिए। और फिर तरक्की का ये मौका दोबारा नहीं आएगा। मां बनने के मौके तो फिर भी आएंगे ना? हाँ, मौका? शायद तुम ठीक कहती हो,
जिस बच्चे की पैदाइशी मौके की मोहताज हो, शायद उसका पैदा न होना ही ठीक है। क्या ठीक है? ये क्या बात हो रही है यहाँ पर? अरे जंगली जानवर तक अपने बच्चे को सहज के रखते हैं, और बहू, हमारे खानदान में होने वाले बच्चे के खून से हाथ रंगने का रिवाज नहीं है। अजी प्लीज आपका ये बात बचा क्या सुनने के लिए? तुम्हारी और अमित की खुशी के लिए मैंने ये शादी भी मंजूर कर ली चुपचाप, वरना मुझे नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए थी। और अब नौकरी के लिए इस खानदान में बच्चे गिराए जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। माँ, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। बात क्या करनी है? ये तुम्हारी ऑफिस की मीटिंग नहीं है। माँ, बहुत डरो, भगवान से डरो, हत्या का पाप लगेगा सर पर। अच्छा सुनिए, देखिए देखिए क्या गुल खिल रहे हैं यहाँ पर। इस घर में ये पाप कभी नहीं होगा, कभी नहीं, समझे? मगर जो होना था सो हो गया। सही और गलत का फैसला अक्सर हमारे हाथ में नहीं होता, और फिर गुजरे हुए कल का बोझ कब तक उठाए घूम सकता है इंसान। गुजरे हुए कल की नींव पर ही तो आने वाले कल की इमारत खड़ी होती है डॉक्टर। मेरे आज की दीवार पे जो दरारें हैं, उनकी जिम्मेदारी कैसे छुपा सकती हूँ? जिम्मेदारी समझने या निभाने के लिए डिप्रेस होना तो जरूरी नहीं है। और फिर तुम्हें हुआ क्या है? सिर्फ एक मिसकैरेज? इस बार मुझे ये बच्चा चाहिए था डॉक्टर, मगर सच तो ये है कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। तुम्हारा जज्बाती होना शायद जायज है। 2 साल पहले जब तुम मेरे क्लिनिक में आई थी, तब मैंने तुम्हें एक मशवरा दिया था, और आज भी वही देती हूँ। ज्यादा खुशी, गम या गुस्सा खुद पर या खुद के फैसले पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। याद है ना? ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मैंने? ये फैसला तुम्हारे अकेले का नहीं है सुमन, इसमें अमित की हिस्सेदारी भी बहुत जरूरी है। अमित और मैं इसके बारे में बात कर चुके हैं, वो मेरी तरक्की के रास्ते में नहीं आना चाहता। ओह, इसीलिए वो नहीं आए तुम्हारे साथ? बहुत जरूरी काम आ गया था इसलिए, और फिर ये तो बहुत जल्दी में हो जाने वाला प्रोसीजर है ना। कभी कभी बहुत जल्दी में हो जाने वाली बातें बहुत वक्त तक याद रह जाती हैं। सुमन, एक बार फिर सोच लो, ये बहुत बड़ा फैसला है। चले डॉक्टर? चलो। शायद वो एक खुदगर्ज फैसला था। कितना आसान होता है ना, घड़ी को वापस मोड़ने की कोशिश में खुद को कोसना। इसलिए कहती हूँ कि जिंदगी की गाड़ी से रियर व्यू मिरर को निकालकर फेंक दो। पीछे देखोगी तो सामने कुछ नजर नहीं आएगा। शायद आप ठीक कहती हैं। मुझे भी अपने दिमाग पर घोड़े की आंखों की तरह ब्लिंकर्स लगाकर लेने चाहिए, ताकि दाएं बाएं कुछ नजर ही ना आए। ये है ना वो सुमन जिसे मैं जानती हूँ। अपने जिस्म के साथ साथ अपने दिमाग को भी आराम दो। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। शाम को मिलूंगी। ओके डॉक्टर, ये पेशेंट की रिपोर्ट है। क्या कहती है रिपोर्ट डॉक्टर? नॉर्मल रिपोर्ट है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, रूटीन रिपोर्ट है।
यानी कि सब ठीक ठाक है, क्यों भाभी जी? अरे डॉक्टर साहब, ठीक ठाक कैसे नहीं रहेगा? आपकी छत्र छाया में रही है। डॉक्टर साहब, ये तो आप घर के आदमी इसलिए आपको कह दे रहे हैं कि ये कभी घर के कामकाज से आराम लेने के लिए और हम कभी राजनीति से आराम लेने के लिए आपके दरवाजे पर आ जाते हैं। अच्छा भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया किस बात का, आप ही का अस्पताल है, लेकिन बार बार आने को नहीं कहूंगा। चलिए चलिए चलिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर मुलाकात होती है क्लब में। हाँ, चलिए तब, जय हिंद। मिसेस गोयल, भाई आप मुझे अपनी क्लिनिक में नौकरी दे रही हैं कि नहीं? सर, मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलिए। सर, मेरी एक पेशेंट है मिसेस सुमन माथुर, उसकी रिपोर्ट आपसे चेक करवानी थी। हाँ लीजिए। इसको आपने डबल चेक करवाया? जी हाँ। मुझे लगता है कुछ टेस्ट और करवाने पड़ेंगे। आप लैब में चलिए, मैं वहीं आता। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी डॉक्टर गर्ग। यस। जनरल वार्ड में 4 नंबर बेड की पेशेंट को अनकंट्रोलेबल स्टमक क्रैम्प्स हैं और कन्वर्जन्स भी आ रहे हैं। आप प्लीज जल्दी चलिए। कल रात ही उनका सिजेरियन हुआ था, तब तक ठीक थी। अब क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है? कहाँ है दर्द? लेफ्ट में। किसके चार्ज में? डॉक्टर जनार्दन सर। ऑपरेट भी उन्होंने किया था? जी हाँ, मैंने मेटासिन दिया है ताकि दर्द कम हो, लेकिन अचानक बार बार कन्वर्जन शुरू हो गया। अभी कहाँ है वो? कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। अच्छा एक काम करो जी। इनका एक्सरे निकालो और ओटी तैयार। ओटी सर? यू हर्ड मी, एक्सरे एंड ओटी नाउ। यस सर। सब ठीक हो जाएगा। आर्टरी फॉसेट? ओह गॉड, यानी सिजेरियन क्लोज करते समय जनार्दन ने आर्टरी फोर्सेप्स अंदर छोड़ दी। नेग्लिजेंट ब्लडी इडियट। इसका मतलब है आपको एक्सरे होने से पहले ही पता था, तभी आपने ओटी? मेरे तजुर्बे को पता था। हम में से कई लोग ऐसी जानलेवा गलतियां करते हैं। तुम जानती हो कि ऑपरेशन के विद इन 48 आवर्स एक पेशेंट को कट ओपन करना कितना डेंजरस होता है? जी सर। स्ट्रेचर अपना। यस सर। देखो ये एक्सरे। तुम अपने आप को डॉक्टर कहते हो? अपने पेशेंट को कत्ल करने की पूरी तैयारी करी थी तुमने। तुम जैसे लोग ही पूरे पेशे को बदनाम करते हैं। आज तो तुम्हारा पेशेंट बच गया, लेकिन कल किस किस को बचाएंगे हम तुम्हारे हाथ से? हाँ, नेग्लिजेंट ब्लडी निनकम्पूप। अगर मेरा बस चलता मैं तुम्हें गोली मार देता। डॉक्टर जनार्दन पाठक, मैं रजिस्ट्रार की हैसियत से आपको सस्पेंड कर रहा हूं। तुम जा सकते हो। कैसी तबीयत है बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। आप लोग कैसे हैं? कुछ ठीक नहीं है भाभी, आप जल्दी से जल्दी घर आ जाइए, फिर आएगा मजा। वैसे आपको सेब बड़े पसंद है ना, इसलिए हम आपके लिए लाए बहुत सारे सेब। सारे के सारे आप ही ने खाने हैं। माँ, ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या जरूरत है? जी, क्या जरूरत है इस लापरवाही? ऐसी हालत में दाएं बाएं देखे बिना कोई सड़क पर कदम रखता है क्या? माँ प्लीज, अब कोई जानबूझकर करता है क्या? गायत्री, तुम भी कमाल करती हो। कमाल मैं करती हूँ? कमाल तो ये लोग करते हैं।
बड़े बड़े डॉक्टर साहब, इतनी भी अकल नहीं कि ऐसी हालत में इसे सड़क पर खड़ा छोड़कर चला गया। कभी मौका और समय भी देखिए करोगे, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। मिस्टर अमित माथुर, ये आपके लिए। थैंक यू। क्या है? वो डॉक्टर गर्ग ने बुलाया क्लिनिक में शाम को 6 बजे। आइए मिस्टर माथुर, कम। डॉक्टर साहब, सुमन कैसी है? डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर अंजलि। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो। आपने बताया नहीं सुमन कैसी है? अरे आप पहले बैठिए तो सही, प्लीज सिट डाउन। Sit down. She's all right. Just relax. पर डॉक्टर साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अबॉर्शन के बाद 5 दिन उसको हॉस्पिटलाइज करने की क्या आवश्यकता है? दरअसल केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए हमें डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त लगा। कॉम्प्लिकेटेड? इस सिचुएशन को देखने के 2 नजरिए थे, इसलिए हमें कुछ टेस्ट निकालने जरूरी हो गए। हमने सोनोग्राफी में सुमन की लेफ्ट ओवरी पर कुछ स्पॉट्स नोटिस किए। स्पॉट्स? मतलब? No, wait a minute, let me explain. You see, we will have to do an exploratory laparotomy. लैप्रोटॉमी? हाँ, एक माइनर सा ऑपरेशन है जिससे ये पता चलता है कि कैंसर सेल्स ने ओवरीज को कितना इफेक्ट किया है। कैंसर?